आपके पन्ना क्षेत्र में कौन से किस प्रजाति का जंगल है? प्रजाति नहीं बोलते, किस प्रकार का जंगल? रोज ही लड़ाई होती रहती है। क्यों होती है? क्या प्रशासन कुछ करता नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज का मोबाइल आजकल तो मोबाइल से बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, फिर क्यों नहीं रखने दिया जाता? क्या कारण है? अभी नौवीं से 12वीं कक्षा के तो बड़े बच्चे होते हैं। क्रिकेट में खेलना आपका है ना, ये बताइए क्रिकेट में बार बार प्रारूपों का बदलाव क्यों हो रहा है? क्या है, सरकार ने जनता होती है और उससे नहीं जा रहे हैं, इससे खेल की गुणवत्ता खराब नहीं हो रही? Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit down. Thank you. जितेंद्र जी, जी वन विभाग में किस पद के लिए आपने आवेदन किया है? सर, ACF या सर रेंजर? ACF और रेंजर। जी सर। इनके ACF साहब के पावर और रेंजर साहब के पावर है ना, दोनों के क्या सरकार ने इनको अधिकार दिए हैं? पावर्स क्या है? पावर्स सर, रेंजर के पावर हैं वनों की सुरक्षा करना, वनों की सुरक्षा की देखभाल करना। कोई यदि वो तो काम है। पावर पावर तो किसी अथॉरिटी से होता है ना, देखभाल करना, सुरक्षा करना, सर तो रेंजर काम हो के गया। अच्छा, कभी कहीं किसी वन दफ्तर में या किसी वन विभाग वाले से बात हुई कि भाई तुम क्या करते हो? नहीं हुई हो तो कम से कम अनुभव किया होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या करते हैं? जी सर, नहीं सर। अच्छा, इनके कर्तव्य, इनकी पावर नहीं पता है। ये तो मैंने जो आप कर्तव्य बताने लगे थे मैं रोक दिया आपको, जी है ना। मैं पावर पूछ रहा हूँ, नहीं बता पाए। चलो ठीक है। वन किसको बोलते हैं? सर, वन का मतलब होता है कि जो सरकार मैनेज कर रही है जिस जमीन पे, उसको सर वन बोलते हैं। जिसको सरकार मैनेज कर रही है इस जमीन को जी वन। सर। जी सर, यहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर और वहाँ की जनजातियाँ वगैरह उनको मैनेज करना उनको वन बोलते अच्छा, हैं। जी सर। आ, आप शिक्षक हैं जी सर। तो कौन सा विषय के आप की जानकार है जो या आप पढ़ाते हैं? कौन सा विषय बच्चों को पढ़ाते सर, मेरा जनजाति कार्य विभाग में शिक्षक के पद पर चयन हुआ है, लेकिन सर मैं जो जॉब करता हूँ वो छात्रावास अधीक्षक की जॉब है हैं? सर। छात्रावास अधीक्षक की यस जॉब। सर। अच्छा, मतलब आप पढ़ाने का काम नहीं करते? नहीं सर, छात्रावास अधीक्षक का जॉब है। मैंने बच्चों को मैनेज करना का काम है सर, अच्छा एक वार्डन का काम। अच्छा। जी सर। आ, ये जैविक खेती शब्द सुना होगा, जी सर। बताओ उसके बारे में। जैविक खेती क्या होती है? सर, जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो अपने केंचुए वगैरह से और जीव जंतु वगैरह से। और चलो, जीरो बजट खेती किसको कहेंगे? सॉरी सर, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। आपके पन्ना क्षेत्र में कौन से किस प्रजाति का जंगल है? प्रजाति नहीं बोलूंगा, किस प्रकार का जंगल? वन क्षेत्र देखा है कभी? जी सर। पढ़ा है कहीं? जी सर, पढ़ा है। हाँ, तो अगर बता पाए तो बताइए। सर, उष्णकटिबंधीय सर पर्णपाती वन है तो अर्धपर्णपाती वन है। उष्ण कटिबंधीय। जी सर। क्या? पर्णपाती। पर्णपाती। तो पर्णपाती शब्द का क्या मतलब है? पर्णपाती का मतलब होता है जो सर एक साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। हाँ, और जो न गिरा है उसको क्या बोले? सॉरी। अरे भाई, जब जो गिरा देता है, ये नाम पढ़ लो मेरा, फिर कुछ दिमाग लगाओ। नहीं आएगा? चलो कोई बात नहीं। अभी भी नहीं आ रहा, नाम पढ़ के भी नहीं आ रहा। सर का नाम लिखा है ना आगे। अच्छा, कोई बात नहीं। वहाँ की कोई ऐसी परियोजना है क्या जहाँ इसके कारण से बड़ा हल्ला मचा और सरकार को? जी सर, जल की परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना है सर। केन बेतवा लिंक परियोजना। जैसे केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। अच्छा, काय से लिंक कर रहे हैं? कौन सी नदी को किससे लिंक कर रहे हैं? सर, केन नदी को लिंक कर रहे हैं सर बेतवा नदी से। अच्छा, तो क्या नुकसान हो रहा था लोगों को उससे या किसी को? ये अच्छी बात थी, वो बात अच्छी नहीं थी? सर, एक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी बात है कि जो बुंदेलखंड का एरिया है सर, वहाँ पे पानी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी।
लेकिन सर एक दृष्टि से देखा जाए तो जंगल जो पन्ना नेशनल पार्क में कुछ गांव वगैरह कुछ आ रहे थे सर, उनको थोड़ा हानि पहुंच रही थी उससे, क्योंकि सर उसमें सर केन नदी का पानी थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण सर वहाँ पे जानवर लोगों को, अपन जानवरों को और वहाँ के वनों को थोड़ा पानी की कमी हो जाएगी। पानी कमी हो जाएगी। जी सर। पन्ना टाइगर रिजर्व, जी सर। वहां से कुछ साल पहले टाइगर नहीं मिलते थे जी ना, सर। फिर मिलने लग गए। जी सर। तो क्यों मिल नहीं, उसका मतलब नहीं मिल जाने का कारण क्या हो गया था, क्यों वहां पर नहीं दिखते थे फिर बाद में उनको? सॉरी सर। नहीं पता। आपका जो पन्ना है, जी सर। पन्ना के बारे में कुछ बताओ, और जिले के बारे में उसके आप ही बता दो, आपके जी जिले। सर, पन्ना एक संभाग, सागर संभाग में एक सर जिला है। पन्ना सब पन्ना के जो फेमस है वो सर डायमंड फेमस है, पन्ना में मंदिरों के लिए फेमस है, पन्ना में सर टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है भैया, मैंने पूछेंगे। जितेंद्र जी, जी आप शिक्षक के पद पे आपका चयन हुआ था, तो जी ये आपकी चॉइस थी अधीक्षक बनना या आपको अपने आप दिया गया है? मैं मेरी चॉइस है शिक्षक बनना। आपने चॉइस किया होगा ना। जी। तो आपको बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है? नहीं मैम, रुचि थी पर पढ़ाने। फिर मैम मैं पन्ना से हूँ, मैं पन्ना से मेरा जनजाति कार्य विभाग में चयन हुआ था मैम, तो मेरे पन्ना के आसपास के जिले में जनजाति कार्य विभाग में छात्रावास है मैम, स्कूल नहीं हो आसपास में, इसलिए मैंने अधीक्षक का चुना। शिक्षक बनने के लिए मैम थोड़ा दूर जाना पड़ता है, जैसे मंडला डिंडोरी, घर पन्ना से। के आसपास नहीं था? मैम जनजाति पन्ना कार्य जिले में नहीं था? नहीं, मैं पन्ना जनजाति कार्य विभाग की स्कूल नहीं, मैं पन्ना जिला। कहाँ कहाँ है ये पन्ना के आसपास, कहाँ पर है? पन्ना कौन से संभाग में आता है? सागर संभाग। सागर में। तो पूरे सागर संभाग में कहीं भी नहीं है जनजातीय स्कूल? जी मैम, कहीं पे भी नहीं। कहीं नहीं है। जी। जबलपुर में है? जबलपुर में, जबलपुर नहीं है मैम, मंडला में है, डिंडोरी में, सिवनी में है मैम, जो 89 विकास खंड है उसमें जनजाति कार्य। अच्छा, तो आपको दूर ना जाना पड़े इसीलिए आपने ये चुना। जी तो यार सहायक वन संरक्षक और ये बनोगे तब तो घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, फिर कैसे रहोगे? मैम, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, दमोह दमोह सागर ज्यादा दूर आसपास। नहीं जा पाएंगे आप? नहीं, जबलपुर के आसपास रहे। पन्ना के हो आप, जी मैम। और आपको मान के चलो छिंदवाड़ा भेज दिया या मंडला डिंडोरी भेज दिया, तो नहीं जाओगे? जी मैम, तब चले जाएंगे मैम, अभी मैम प्रॉब्लम इसलिए नहीं दूर जा पा रहे थे। प्रॉब्लम तो तब भी रहेगी ना। नहीं मैम, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मम्मी को मैम इस समय कैंसर था अभी, जब मेरी जॉब लगी थी वर्क दिन की, तो मैम वो मम्मी ने बोला कि पास में जॉब कर लेना, इसलिए। तो आपको होम सिकनेस तो नहीं है ना? नहीं मैम। ठीक है, तो आप जनजातीय कार्य विभाग दमोह में पर जनजातीय विभाग का वहाँ पर हॉस्टल है? जी मैम। स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं? मैम, वो गवर्नमेंट स्कूल में, स्कूल शिक्षा विभाग की स्कूल में। लेकिन ये कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग का जी है? मैम, जनजाति कार्य विभाग का है। ये हॉस्टल जनजातीय कार्य जी विभाग मैम, का है? जनजाति कार्य विभाग का तो कितने बच्चे हैं आपके हॉस्टल में? है। मैम 50 स्ट्रेंथ है 50 हैं। कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? मैम, 9 to 12। 9 to 12 हैं। ओके, तो इन बच्चों के साथ रहते हुए, अभी आपको 1 साल हो गया है ना? जी मैम। 1 साल हो गया आपको, तो इन बच्चों के साथ रहते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो जनजातीय समुदाय के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, है ना, इनमें क्या कमियां आपको लगती है जिसमें उनको सुधार करने की जरूरत है? और आए दिन हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है सुसाइड भी कर रहे हैं हॉस्टल्स के, है ना? जी तो बच्चों पर आजकल क्या दबाव है 9वीं से 12वीं के बच्चों के ऊपर? मैम, बात रही आदिवासी बच्चों की, तो मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके माता पिता शिक्षित नहीं है, तो वो अपने बच्चों को उस हिसाब से वो पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए मैम सोसाइटी की, तो मैम उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा सही ढंग से छात्रावास वगैरह में। अभी सुनने में आता है कि वार्डन ने मना कर दिया कि मोबाइल मत रखो, तो बच्चे ने सुसाइड कर दिया।
जी मैम, सरकार की तरफ से तो मैम अलाउ नहीं मोबाइल रखना वहाँ पे, लेकिन मैम बच्चे जबरदस्ती करते हैं वहाँ मोबाइल रखने के लिए। तो आप रखने देते हैं उनको? जो नहीं मैम, हम नहीं रखने। नहीं रखने देते पक्का? पक्का मैम। हम पूछवा लें? जी मैम, कुछ बात यहाँ झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं हो? मैम। पता चल जाएगा अगर छुपा रहे होंगे तो। जी तो आप मना करते हो, बच्चे को जी नहीं मैम, रखने देते? नहीं रखते मैम। ओके। तो मोबाइल आजकल तो मोबाइल से बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, फिर क्यों नहीं रखने दिया जाता, क्या कारण है? अभी 9वीं से 12वीं कक्षा के तो बड़े बच्चे होते हैं। जी मैम, सरकार का नियम है नहीं रखना देना है। तो वहाँ कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा है? जी मैम, अभी तो नहीं है मैम। मैम नया हॉस्टल है तो अभी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो जो बच्चे हैं अगर वो इंटरनेट से दूर रहेंगे, सरकारी स्कूलों में भी तो टाइम मिलता नहीं है कि वो बैठ के इंटरनेट को देखें, कुछ नई चीज़ें सीखें। आप मोबाइल भी उनको नहीं रखने दे रहे हैं, तो ये बच्चे सीखेंगे कैसे? जो अन्य बच्चे नई टेक्नोलॉजीज और नई चीज़ें देख रहे हैं, वो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे, जनजातीय हॉस्टल में रहने वाले? जी मैम, सैटरडे एंड संडे को मैम शाम के टाइम 2 घंटे और शाम के टाइम 2 घंटे उनकी प्रॉपर क्लास लगती है। वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, कैसे यूज़ करना है मोबाइल। मैं वहाँ पे खुद सिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है, कैसे सबसे बच्चों के माता पिता से बात कराते हैं, कैसे कि इंटरनेट यूज़ करना है, कैसे चलाना वो तो सिखाएंगे, लेकिन अगर उसका यूज़ ही नहीं करेंगे, सीख तो लिए पर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर क्या मतलब रहेगा? मेरा बेटा छोटा सा है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसने 20 तक टेबल याद कर ली। मैंने तो उसको नहीं सिखाया मोबाइल कैसे चलाते हैं। हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो आपके बच्चे इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? ये हर छात्रावास में व्यवस्था होती है कंप्यूटर की, इंटरनेट की, लेकिन मेरा छात्रावास थोड़ा नया नया भरा हुआ है, तो वहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपने कोई कदम वैसा नहीं उठाया? मैम उठाया मैम, कदम लिख के दिया एप्लीकेशन वगैरह। अच्छा ठीक है। तो आपने बीएड भी किया हुआ है जी और अब आप वन सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो वन सेवा में क्यों आना चाहते हैं आप? मैम, सबसे बड़ी बात तो मैम अभी मैं बस 3 में जॉब कर रहा हूँ, तो उसका ग्रेड पे थोड़ा कम है, तो इसकी सैलरी अच्छी है, तो सैलरी के लाने की तो एक पीएससी की जॉब है, एक रेपुटेड जॉब है, मैम राजपत्रित जॉब है, तो मैम उसके लिए जा सकते हैं। मैम जब मैं जनजाति कारोबार में भी काम कर रहा था, तो वहाँ पे जनजाति मैं बच्चों के गांव जाता हूँ मैं संपर्क करने, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधों से मेरा थोड़ा नीचे थोड़ा लगाव हो गया, मैं इसी जाता हूँ। अनुसूचित जाति से आप हैं, तो अनुसूचित जाति से आने वाले कोई 5 महापुरुषों के नाम बता दीजिए जिन्होंने सामाजिक उत्थान में काम किया हो। मैम सबसे पहले संत रैदास जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी अनुसूचित जाति के हैं? जुलाहा जाति के। मैंने अनुसूचित जाति से आने वाली, अनुसूचित जाति में जन्म लेने वाली। सोचो और बताओ, कोई और फील्ड के भी बता दो, सामाजिक नहीं तो धार्मिक बता दो, आर्थिक बता दो, राजनीतिक बता दो। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। क्या बात कर रहे हो? ज्योतिबा फुले, नारायण ज्योतिबा गुरु, फुले इतने लोग तो हैं। नहीं नहीं, कौन? ये नारायण गुरु साउथ में ना, बायकॉन सत्याग्रह चलाया था। और भी है, पढ़ा होगा ना क्या नाम, आपने? पेरियार। महिलाओं के नाम मालूम है क्या? मेरा नाम जी मैम, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बहन मायावती जी, राजनीति से। आपका कॉलेज जो है वो ग्वालियर में था ना? जी और मैम। यूनिवर्सिटी भोपाल में, ऐसा क्यों? मैम ऑटोनॉमस कॉलेज MITS ग्वालियर। तो यूनिवर्सिटी भोपाल में क्यों है? वो कोई ग्वालियर की ही यूनिवर्सिटी होगी, और भी जो यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं उसी के अंदर आ जाए। AICTE के अंदर RGP जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कॉलेज आते हैं, टेक्निकल कॉलेज यूपी का। और ये आपने 2015 में किया इंजीनियरिंग, जी मैम। और उसके बाद आप सीधे आपने सोशलॉजी में कर लिया MA, जी क्यों, क्या कारण है? इंजीनियर्स अगर टीचर बनेंगे तो फिर आर्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे? मैम टीचिंग, मेरे पिताजी मेरे टीचर हैं, तो वहाँ से उनको मेरे को लगा कि टीचर बनना। तो पहले से ही बता देते, इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी? यार कितना इंजीनियरिंग कोई और कर लेता। टीचिंग से भी लगाव है, प्रकृति से भी लगाव है, कोई एक लगाव पे तो रहो। कितने लगाव बदलोगे भाई? जस्टिफाई करो, इसमें कोई गलत नहीं है। पहले वाला जस्टिफिकेशन सही था कि जॉब, मनी, लेकिन यार फिर तुम करप्शन भी करोगे फॉरेस्ट में जाके।
पैसा मिलेगा तो करप्शन तो बनता है ना? नो सर, नहीं करेंगे क्यों? सिस्टम तो करप्ट है, लोग कहते हैं ऐसा। पन्ना का सामाजिक समीकरण मुझे आप बता दीजिए, आपने समाजशास्त्र में एमए भी किया है, जी पन्ना का बताइए। सॉरी कैसे समझता है? सामाजिक वहां पर आंकड़े ही बता दीजिए, पहले आंकड़े बताइए। हाँ, सॉरी मैम, रिकॉल याद नहीं। अरे सोच के बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या क्या प्रभाव आएगा जातिगत? लाभ हानि क्या होगा? सर उसके लाभ होंगे सर, प्रॉपर जो जाति यदि पता चल जाए किसी की कितनी जाति है तो उसको सर प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं उसको, कि जैसे किसी की 16% यदि निकल रहा है किसी की कास्ट, तो उसके 16% के साथ रिसोर्सेज उसको यूज कर किया सकते हैं, आरक्षण वगैरह उसका यूज हो सकता है। यहाँ तक सर मैं सोच पा रहा हूँ सर। आरक्षण फायदेमंद है? मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी, ऐसा वाला हिसाब आ जाएगा? जी सर, देखा जाए तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भैया फिर टैलेंट का क्या होता है? हाँ, टैलेंट सर तो ब्रेन ड्रेन बढ़ जाएगा यार बहुत ज़्यादा भारत से। भारत के अच्छे अच्छे मस्तिष्क जो है वो चले जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा अभी सरकार पे निर्भर करेगा ये प्रश्न, परंतु हमने ये आप जानना कुछ चाहा तो कि बोलो, क्या आप प्रभाव तो पड़ेगा। बोलो, आप बोल ही नहीं आप ही के रहे। बीच हम पूछ अपने रहे हैं। विचार आपके आप ऊपर बोलो थोप ना नहीं कि रहे। सरकार का विषय है, सब मेरा है ही नहीं, आप बोल ही नहीं रहे हैं। हम अपने विचार आपको बता नहीं रहे, हम पूछ रहे नहीं, हैं। आप आपका विषय ही नहीं है, आपको दुविधा बोलिए में साहब ये फंस गए सरकार आप। का काम है, मेरा काम नहीं है, जो सरकार का यही करेगी, दुविधा में फंस गए हो है ना? ना? क्या चलो। आंसर दूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? वन विभाग और शिक्षा विभाग, जी है ना, दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर है? देखा जाए तो दोनों अलग अलग विभाग में दोनों अपनी जगह पे बेहतर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो कहते थे कि जिस दिन इंटेलिजेंट बच्चे टीचर बनने का स्वप्न देखेंगे उस दिन भारत देश जो है महान हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और आप शिक्षा विभाग छोड़ के जो है वन विभाग में आना चाह रहे हैं। मैं मेरा जनजाति का विभाग है, शिक्षा विभाग। वही है, अब है जनजाति तो का प्राथमिक विभाग शिक्षक करते ही तो ना वही यार। है ना। वो तो प्राथमिक शिक्षक ना, जी मैं प्राथमिक शिक्षक फिर पद पर हूँ। आपकी डेजिग्नेशन तो वही है ना। जी सर। तो सर मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना, तो टीचर। अच्छा, पढ़ाते नहीं हो ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको पढ़ाना चाहिए, शिक्षक नहीं, पद आपका है। क्या आप सरकार कैसे आपसे पढ़वा नहीं justification- सकती? क्या चेंज कर सकती है ना दीक्षक वाला? जी सर। आप जस्टिफिकेशन गलत दे रहे हो अपने सारे। जी सर आप बताओ, मुझे तो नहीं अप टू द मार्क, मतलब आपको सेटिस्फाई करना है। हम अपने विचार आपको बता नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं, आपको हमें सेटिस्फाई करना है अपने आंसर से। आप कुछ भी उल्टा बोल रहे हो। कुछ सूझ नहीं रहा क्या? मैं ऐसे लग रहा है यू ना। हैव टू फर्स्ट चेंज योर अप्रोच, है ना। फर्स्ट है ना मुख? जी सर। चलो, समाजशास्त्र से एमए किया है ना आपने? जी सर। उज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सर समाजशास्त्र के बारे में सर अरे यार, अब ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। इसको लिखना ही नहीं चाहिए था बेटा। फिर मत लिखो इसको भैया, हटा दो, दिक्कत हो जाएगी, है ना। MITS से पास आउट हो आप। MITS में कुछ प्रॉब्लम चलता है, मुझे बता पाओगे क्या प्रॉब्लम चलता है छात्रों के बीच में? जी सर। क्या? सर वहाँ के जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, और जो सर हॉस्टल के बाहर बच्चे रहते हैं, उनका आपस में थोड़ा चलता रहता है। रोज ही लड़ाई होती रहती है। जी सर। क्यों होती है? तो क्या प्रशासन कुछ करता नहीं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज का? सर प्रशासन करता है, समझाते हैं बच्चों को सर, और उनके कितनी बार समझाओगे? मैं तो सालों से सुनता आ रहा हूँ, 15-20 साल हो गए, यही समस्या चल रही है। जी सर समझाते हैं सर, स्टिकेट भी करते हैं बच्चों को, तब भी सर स्टेट भी करते हैं, लेकिन आपको भी झेलनी पड़ती है समस्या। जैसा झेलनी पड़ी सर। अब हॉस्टलर होंगे, जी सर मैं सर 1 साल हॉस्टल में रहा हूँ, बाकी सर बाहर। बाकी फिर आउटसाइडर हो गए, फायदा उसी में है, हॉस्टल में रहने में कोई फायदा नहीं। ऐसे ही आपने एक बात और कही जो मैंने भी सुनी, कि मैंने इसलिए अधीक्षक वाला ये पोस्ट ले लिया क्योंकि ये मेरे पास में था, जी सर। ये बोला ना। अब यार यहाँ पर अगर आप सहायक वन संरक्षक बन गए और आपको कहीं भेज दिया दूर, तो फिर तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पास में होगा नहीं। वो बता रहे हैं नहीं सर, पहले सर प्रॉब्लम नहीं सर। कैंसिल था इसलिए। अच्छा, ये बता दो, मैं तो एक्चुअली बाहर चला गया हूँ उससे। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अरे कुछ फॉरेस्ट्री बताओ, है ना। वानिकी शब्द सुना है? वानिकी, यस सर। कुछ वानिकी हैं, जैसे फार्म वानिकी, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, शहरी वानिकी, पर्यावरणीय वानिकी, क्या अंतर होता है इनमें? एक एक करके बताओ। फार्म वानिकी क्या होती है? सर फार्म वानिकी होती है सर खेतों में एग्रीकल्चर के साथ सर पेड़ों को उगाना। और कृषि वानिकी?
सर कृषि वानिकी फार्म वानिकी देखा जाए तो एक ही जैसे इसमें ऐसे कैसे similarity एक है यार, बस दो अलग शब्द हैं, दो अलग पूरे कंसेप्ट हैं, आप एक बना रहे हो। सर जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से तो सर सेम ही पड़ा है। ठीक नहीं है ना फिर। आप सामुदायिक वानिकी क्या है? समुदाय के वानिकी सर कभी जो कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी की तरफ से जो पेड़ लगाए जाते हैं जैसे पंचायत वगैरह हो गया, नगर पंचायत वगैरह उसके उनके उनके कम्युनिटी खुद पेड़ लगाती है? जैसा पंचायत लोग पंचायत को देते थे पेड़ लगाने के लिए। पंचायत को देते हैं पेड़ लगाने, पंचायत देती है पेड़ लगाने? वन विभाग पंचायत को देगा, पंचायत फिर शहरी वानिकी? शहरी वानिकी सर जो अर्बन एरिया में जो वानिकी यूज किया जाता पर्यावरणीय वानिकी? है पर्यावरण की बात करें नॉलेज नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये रिपोर्ट पढ़ा है 2021 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट? ये सर पढ़ा था। पढ़ा है ना? तो कितने वन बढ़ गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? वृद्धि हुई है ना वनों में, नहीं सर वनावरण में वृद्धि हुई है ना? कितनी हुई है? सर एग्जैक्ट डाटा नहीं है आ गया सर। इस रिपोर्ट में कुछ एग्जैक्ट पता है आपको कि ये मुझे पता है कि ये हुआ है? क्योंकि रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। ये सर पढ़ा तो सर अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा है सर बोले। अच्छा, भारत में वैज्ञानिक वानिकी के पिता कौन है? ब्रांडिस ब्रांडिस क्या नाम है पूरा? मेरा नाम सर है। अच्छा ये बताओ, ये जो वानिकी है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची सर। समवर्ती सूची का। इससे पहले किस सूची में था? इससे पहले सर सेंट्रल का सब्जेक्ट है। प्रांतों में कभी नहीं आया? ये बताओ क्रांतीय सूची में ये विषय कब डाला गया? सर 1935 के एक्ट में। कौन सी में डाला गया? क्रांतीय सूची। उससे पहले? उससे पहले सर सेंट्रल की में। और अब किस में आ गया है? अभी समवर्ती सूची में। फायदा क्या, वो क्यों? सर अभी जो सर सेंट्रल में सर एक्ट जो पहले सर आया था वो सर सेंट्रल वाला एक्ट था। और सेंट्रल अभी नहीं बनाती क्या एक्ट फॉरेस्ट के लिए? सर बनाती थी। फिर ऐसा कोई आपने देखा कोई एक्ट जिसमें कंट्राडिक्शन हुआ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? क्योंकि समवर्ती सूची में है ना, दोनों बना सकते हैं, जी तो कोई कंट्राडिक्शन हुआ हो? सॉरी अच्छा तीन है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। जी कौन बनाता है, किसके अधीन आते हैं ये? सर नेशनल पार्क तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। कौन बनाता है, सेंट्रल स्टेट कौन? सर स्टेट अपनी भेजता है सूचना तो सेंटर उसको पूरा तरीके से बनाता दोनों? है। नहीं सर स्टेट भेजता है सेंटर के पास। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दोनों? दोनों किन दोनों के लिए? दोनों। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व? सर बायोस्फीयर जब किसी एक्ट के तहत नहीं बनता है, वो एक सर वो यूनेस्को का एक वो उनका वो तरीका है कि पर्यावरण को बचाने का। यूनेस्को का कौन सा ऐसा यूएनओ का कौन सी ऐसी संस्था है, एजेंसी है जो पर्यावरण पे काम कर रही है? यूएनओ की बहुत सारी एजेंसियां हैं। जी सर। कौन सी एजेंसी है? सॉरी सर। IUCN सुना है? IUCN जी सर। क्या है ये? सर कंजर्वेशन के लिए। क्या फुल फॉर्म है इसका? क्या करती है ये? सर Important कंजर्वेशन करती सर फ्लोरा एंड फौना का कंजर्वेशन करके पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा कुछ और इशू करती है ये? रेड डाटा बुक इशू करती है। क्या होता है रेड डाटा बुक में? रेड डाटा बुक में सर जो फ्लोरा और फौना दोनों होते हैं, अगर उनका कौन से बड़े लेवल है, कौन से विलुप्त हो गई जनजाति प्रजाति, कौन से वो बताते दो स्थानों के नाम मैं बताता हूँ आपको। एक का नाम है भितरकणका, एक का नाम है गाहिर माता। सुने हैं? सॉरी सर। इम्पोर्टेंट है यार, ये तो कुछ जनजातियों के उस ये प्रजातियों के उससे एनवायरमेंट रिलेटेड। गाहिर माथा बहुत इम्पोर्टेंट है। भितरकणका भी है। यहाँ पर कुछ दुर्लभ या कुछ समाप्त होने वाली प्रजातियाँ, ऐसा कुछ संरक्षण हो रहा है। चलो ठीक है यार। क्रिकेट देखना खेलना आपका है ना? यस सर। ये बताइए क्रिकेट में बार बार प्रारूपों का बदलाव क्यों हो रहा है? पहले टेस्ट, फिर वनडे, फिर 20, अब और उससे नीचे आ रहे हैं। इससे खेल की गुणवत्ता खराब नहीं हो रही? सर एक तरफ देखा जाए तो सर गुणवत्ता खराब तो नहीं हो रही, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है सर लोगों का। नहीं तो मुझे बताओ, आप किसी भी बॉलर या बैट्समैन को कैसे बता पाओगे ये अच्छा है? 2 ओवर खिलाया, कोई भी टुल्ले मार के चला जाएगा, कैसे पता चलेगा? गुणवत्ता कैसे चेक करोगे आप? 2 ओवर में कर लोगे? अब तो 5 ओवर वाला एक नया वो आ गया, फॉर्मेट आ गया है ना, 5 ओवर का मैच होता है। 5 नहीं सर 10 का पता है सर, 10 का आ गया। हाँ 5, एक हांगकॉन्ग सुपर सिक्सर्स भी होता है, आपको नहीं पता होगा। 6 ओवर का होता है। अब 6 ओवर में बैट्समैन को जान लोगे, बॉलर को जान लोगे? सर एक हिसाब से देखा जाए तो जान सकते हैं, बॉल बैट्समैन को जान सकते हैं। कैसे? सर बॉल के हिसाब से कितने बॉल में कितने मतलब बस इसी हिसाब से आप गुणवत्ता जान लोगे।
जिसने आया 2 बार बल्ला घुमाया, बॉल आ गई तो ठीक है, नहीं तो गया। इसलिए तो क्रिकेट बना ही नहीं था। क्रिकेट बना तो टेस्ट के लिए था ना। फिर बीसीसीआई दादागिरी नहीं करता आपको, ऐसा लगता नहीं वर्ल्ड में? सर बीसीसीआई एक संस्था है, सब दादागिरी तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं करता? मना कर देता इस देश में मैच नहीं खेलेंगे तो कोई भी नहीं खेलता। आईसीसी कुछ नहीं करता फिर? ठीक है जीते, चलो ठीक है, जीते। एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछना है, सीधे सीधे पूछो, है ना। चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है? डरे हुए क्यों भाई? मैम फर्स्ट मॉक फर्स्ट मॉक है ना, कब है इंटरव्यू? आपका यंत्रवत लग रहा है आज। 3 पता है? दिसंबर को। 3? यस मैम। तो अभी टाइम है थोड़ा सा, उससे वर्कआउट करो। पिताजी क्या करते हैं? टीचर है मैम। टीचर ही है, हाँ आपने बताया था। क्योंकि आपका ये एकदम वो हो रहा है ना, इंजीनियरिंग के बाद है पता है BEd आपके और आंसर ऐसे लग रहे हैं एकदम रटे से, यंत्रवत टाइप के, मतलब। कितने नंबर मिले हैं इसमें? मेंस में कितना है? मेंस में 300। अरे यार इतने अच्छे नंबर है, उसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू काम में कर अच्छा लो भाई। करो, हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाना है। फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। एक काम करो, 10 दिन पढ़ो, ठीक है? MA सोशियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम, हटा दो, मैम हटा दो उसको। मैम डिस्टेंस एजुकेशन दिया था। तो हटा उसको दो। हटा दो, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल छील डालेंगे। तो इंजीनियरिंग का वहाँ पता होगा वो expert बता रहा देना। तो। इंजीनियरिंग किए हुए बहुत साल हो गए। रही बात, आप अभी जहाँ काम कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से जान लो, समझ लो। ये जो आप आंसर कर रहे हो कि दूर था तो मैं नहीं जा सका, ये नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव, आप- अपने बारे में आप कुछ ये भी बोलो कि मैं नकारात्मक प्राथमिक शिक्षक बना किंतु मुझे ये दिया गया, दिया गया। बस ये नहीं बोलो मैंने मैंने लिया। पूछा तुम्हारी चॉइस थी, तो हाँ मेरी चॉइस बोले थी। हाँ पढ़ाना मुझे अच्छा लगता मुझे है। जहाँ नियुक्ति मिली मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। विभाग में आपने जहाँ ये क्यों थी, कह रहे हैं? मैंने जानबूझ के आपसे पूछा क्या तुमने चॉइस में भरा था, तो हाँ बोल दिया। ऐसी तो ऐसे फंसाएंगे आंसर नहीं आपको। देना है। सच कुछ हो लेकिन दूर आंसर नहीं था देना। इसलिए नहीं गया, तो ये भी यहाँ आंसर नहीं तो देना। सैकड़ों किलोमीटर दूर क्या होता है रहते जैसे हैं। आपकी आंसर चलो ठीक ठाक है, माता जी की तबीयत मतलब ठीक, लेकिन वो कहेंगे तो फिर अभी भी नहीं देंगे हम आपको। हाँ। दूर तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आप जो भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो होम बात? सिकनेस तो जंगल में रहने वाले लोगों को होम सिकनेस होनी नहीं चाहिए। आपके समझ लो। मेंस में बहुत अच्छे नंबर है, बट इंटरव्यू बहुत थोड़ा पुअर सा है। एक काम करो, प्रिपरेशन करो, एक और बार फिर एक और, बार और देना। अगले वीक एक बार और देना, है ना? अच्छे से पढ़ लो तैयारी 10-12 दिन, अभी तो टाइम है। मैम एक मैं कल ही आया मैम वहाँ जॉब से, वहाँ किसी दिन इंटरव्यू अभी छुट्टी ले ली तैयारी है करो। क्या? 3 तारीख तक छुट्टी ले ली है? जी मैम कितना छुट्टी है। हाँ तो ले पढ़ो। ली है ना, तो अभी 20-25 के आसपास एक बार और, 25 25 तारीख के के आसपास आसपास और दे दो एक बार, ठीक है? 27 में है ना, क्योंकि मेंस में ऑफिस आपके में एक नंबर बार अच्छे डिस्कस कर लेना, अपना सूरज ले लेना, है ना। ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, है ना। बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। SC से रिलेटेड आप नाम नहीं बता पा रहे हो, मैंने कार्य तो पूछे ही नहीं।